घर की किचन से घर की बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। इससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़ौरन आपका वेट गिरेगा, लेकिन इससे आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस और आज हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी, मोटापे पे। मोटापा दिल का जलापा, जितनी भी चीज़ें कर ली जाए कम है, लेकिन आपको क्विक फिक्स ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिससे आपका निज़ाम हज़म अच्छा हो, मेटाबॉलिज्म तेज़ हो और फैट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। तो उसके लिए क्या करना है, घर की किचन से घर की बनाई हुई चीज़ें हैं वो ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिएगा। इससे मैं ये तो नहीं कहूँगी कि फ़ौरन आपका वेट गिरेगा, लेकिन इससे आपको फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा। तो रहिए साथ, सीखते हैं वो रेमेडी। एक मिनट, सबसे पहले मैं ले रही हूँ अलसी। मैंने पैन को गरम किया, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच अलसी। देखें चुटपुट बोल रहा है ना, ख़त्म। इसको इतना ही भूनना है, हर चीज़ भूनी जाएगी। हल्का सा मैंने इसको रोस्ट किया। अलसी जो है ओमेगा 3 आपके फैटी लीवर को सही करने में, आपके फैट्स को कम करने में, फ़ैट को बर्न करने में आपकी मदद करता है। ये मैंने निकाल लिया भूनने के बाद। दूसरी चीज़ मैं इसमें ले रही हूँ सौंफ भी आधा टिप है, आधा टिप है। ये सौंफ भी बहुत सारे मसाइल को हल करने में आपकी मदद करता है और निज़ाम हज़म को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। फ्राई पैन गरम है, बस मैंने सौंफ को भून लिया हल्का सा। देखिए हल्का सा, सारी चीज़ों को भून लेना है हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, बस। ये देखिए, इसीलिए मैंने फ्राई पैन छोटा वाला लिया है, 2 चम्मच ये लिया था। अजवाइन में ले रही हूँ अगेन 2 चम्मच। हर चीज़, ये आपके किचन की चीज़ें हैं, आपको आराम से मिल जाती हैं। अजवाइन भी आपने हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत नहीं, ठीक है। ये भी हो गया, ये हमारी तीसरी चीज़ चली गई। चौथी चीज़ है हमारी सफ़ेद ज़ीरा। ये देखिए सफ़ेद ज़ीरा, ये भी मैं 2 चम्मच लूँगी। ये चारों चीज़ें मिलकर कमाल करेंगी। वो कमाल क्या होगा? वो कमाल होगा आपके फ़ैट को बर्न करेंगी। इसमें मॉइस्ट ना रहे इसलिए हल्का सा इसको रोस्ट कर दिया। ये चारों चीज़ें रोस्ट हो गई। जब ये रोस्ट हो गई हैं उसके बाद इनको थोड़ा सा जो है ठंडा होने दें। उसके बाद हम इनको पीस लेंगे, पीस कर पाउडर बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी तरीक़ा इस्तेमाल। ये देखिए गरम था, मैं इसको ऐसे मैंने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी, ठीक है। इन चारों चीज़ों को ब्लेंड कर देंगे। आपका निज़ाम हज़म को सही करने के लिए फ़ैट कटर फक्की तैयार हो गई, घर की ही चीज़ों से। जो चीज़ें इसमें डालते हैं साथ साथ आपके फ़ैट को भी बर्न आउट करता है। ये आपके टेबल पर मौजूद होना चाहिए। इसका टेस्ट भी इतना वो नहीं होता जैसे कुछ हर्बल रेमेडीज़ जो होती हैं। देखिए ये इतना ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है, दुरदुरा सा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। इंशाल्लाह हो सकता है हम भी उस ज़िंदगी में जिएं जिसमें आप खुशबू सूंघ सकें। तो ये जो ज़ीरा, अजवाइन और जो इसकी खुशबू होती है जब ये सौंफ के साथ मिलता है बहुत ज़बरदस्त होता है। कुछ लोग इसमें नमक मिला लेते, मगर मैंने इसमें कोई नमक वगैरह नहीं मिलाया। मगर कहानी में है ट्विस्ट। फक्की तो तैयार हो गई, तरीक़ा इस्तेमाल बताते हैं। इसमें भी बहुत सारी दूसरी किचन टिप्स हैं। जी, आप चाहते हैं फॉर बेटर रिज़ल्ट, आप चाहते हैं कि फ़ैट कटर फक्की जो हमने बनाई है उसका आपको जो है दिनों में रिज़ल्ट मिले, तो ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। मैंने थम जितना अदरक लिया है, पानी मैंने 1 कप गरम किया, 1 से 1.5 कप है। ये देखो, ये मैंने इसमें डाला। इसमें
पुदीने के पत्ते मैं डाल रही हूँ 20 से 25। अच्छा, ये आपने छानना नहीं है, यह आपने पी लेना है, ठीक है। यहाँ देखिए कप रखा हुआ है, कप में मैं लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, आधा लेमन मैं इसमें निचोड़ रही हूँ। गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में जो नींबू है उनके रस में भी वो वाली बात नहीं आई है। अच्छा, ये मैंने निचोड़ा, हमेशा पील मैं डाल देती हूँ, ठीक है। ये डाल रही हूँ, इसको एक जोश दे दें और जो है इसको कंज्यूम कर लें। फिर आप चाहें तो जो अपना ये हमने नींबू डाला है इसका जो ऑयल है ये सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना जी जनाब। तो ये है हमारा जो ग्रीन टी तैयार हो गई। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने चीज़ें कंज्यूम करनी है, जैसे पुदीना वगैरह, ये जो लेफ़्ट ओवर रह गया है ये भी आप पी लीजिएगा या खा लीजिएगा, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। अब जो हमने फक्की बनाई है उसका क्या करना है, एक मिनट पहले इसका कर लें। ये जो हमने फक्की तैयार की है फैट कटर, इसको हम कहवा भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने नींबू निचोड़ा था आधा, फिर अदरक और पुदीने को उबाल दिया था और मैंने कहा है कि अदरक पुदीना भी आपने इस्तेमाल करना है। और ये देखें 1 टीस्पून है, ये आप इसमें मिक्स कर लें। तो ये आपका हर्बल टी तैयार हो गई। चाहें तो आप नहीं हर्बल टी बना के पीना चाहते तो खानों के दौरान आप इसको फाँक लें। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद है, या तो खानों के दौरान फाँक लें फिर अपना खाना पूरा करें, या तो खाना खाने के बाद आपने इस तरह करके इसको कंज्यूम करना है। तो ये 2 in 1 तरीक़ा है जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। तो मैंने बना लिया है, आप इसको फक्की के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कहवे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 in 1 बनाया है। मैं इसको कहवे की तरह पीती हूँ हर खानों के बाद, तो मैं अपना कहवा पी रही हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। थोड़ा सा ख्याल इस चैनल का भी रखें। वैसे आप लोगों का बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया आप साथ देने का। अल्लाह हाफ़िज़।